और दोस्तों, क्या टॉक शॉक हो रही है? कुछ नहीं, शैतान को ही याद किया था कि तू आ गया। वैसे अच्छा हुआ तू आ गया। चल दारू पिला। अबे दारू छोड़ दी हमने। वैसे भी दारू पीना बुरी बात होती है। दारू पीने से लीवर सड़ जाता है, और एक बार जो लीवर खराब हो गया तो तेरी टाएं टाएं फीस ही समझो। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, आज से मेरा भी दारू बंद। अबे चल झूठे मक्कार आदमी, तू कल फिर बदल जाएगा। अरे यार कसम से नहीं बदलूंगा मैं। ऐसा है तो चल फिर तू कसम खा ही ले कि आज के बाद कभी भी दारू नहीं पिएगा। तेरी कसम नहीं पीऊंगा। अबे मेरी कसम खाकर मुझे मारना चाहता है क्या? तू लिच्चड़ ही रहेगा। अच्छा चल, तेरी ना मेरी दादी की कसम। तेरी दादी कब की लुढ़क चुकी है, सबको पता है। तो ठीक है, नानी की कसम। तेरी नानी कौन सी जिंदा है बे? अबे यार तुम लोग भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो। चल मेरी कसम। खुद की कसम खाने की जरूरत नहीं है, किसी ब्लैक या व्हाइट डॉगी की कसम खा ले। ब्लैक एंड व्हाइट डॉगी की कसम। यार विवेक, बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बंदा सच में कम हो गया है। चल अब जल्दी से 3 पैक बना ले। अबे ये क्या है, कैसा पैक? अबे हमारे पास केवल 1 बोतल दारू है। 1 बोतल दारू बंदे 4। ये तो बहुत नाइंसाफी है ना। तो तेरी कुर्बानी ले ली गई है। अबे भाड़ में गई ऐसी कुर्बानी, भाड़ में गया ब्लैक एंड व्हाइट डॉगी। मेरा भी पैक बनाओ बस। हंसी मजाक बहुत हो गया, अब बोलो कहाँ चलना है? हम मेरे मामा के बंगलो चल रहे हैं, चाबी साथ लाया हूँ। अबे ओ पागल, खुद भी मरेगा दूसरों को भी मारेगा। हाँ तो क्या बोल रहा था तू बुड्ढे? ओ बुड्ढे बोल, अब क्या बोल रहा था? तुम लोगों ने मेरी रोजी रोटी का नुकसान किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो तुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। जो बच गया है उठा और निकल, और आगे से ध्यान रखना, अपनी औकात से बाहर जाकर हम जैसे अमीरों से पंगा लेने की कभी भी कोशिश मत करना। हम तो सोचे थे कि बोलने में तेरी घिग्गी बन जाती है, पर तू तो तेज धार जुबान वाला है। ये लोग ऐसे ही जुबान समझते हैं। आज के बाद हम जैसों से कभी नहीं उलझेगा। तुम अमीर लोगों ने आज एक गरीब को दर्द दिया है, अब परमात्मा तुम लोगों को सबक सिखाएगा। तुम लोग बॉक्स लेकर आओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तो दोस्तों ड्रिंक पार्टी शुरू करें। बॉक्स खोलें। आशीष, चखना कहाँ रखा है? ओह शिट, सॉरी यार, मैं चखना लाना तो भूल ही गया। तेरा हर बार का यही रोना है। कोई ना, भूल चूक हो जाती है। विवेक तू म्यूजिक चालू कर, मैं चखना ऑर्डर करता हूँ। लेकिन इतनी रात को चखना कौन लेकर देगा? पिज्जा वाला। एक वही है जो इतनी रात को चखना ला सकता है। हेलो पिज्जा हब। सर बोलिए। जी मुझे क्रॉस रोड बंगलो नंबर 8 में एक पिज्ज़ा चाहिए। ओके सर, आपका ऑर्डर 15 मिनट में मिल जाएगा। सर क्या आप मेरी डिलीवरी बॉय से बात करवा सकते हैं? जी श्योर। दिनेश लाइन पर आओ। यस सर, मेरा नाम दिनेश है। कहिए। दिनेश मेरे भाई, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो पिज्ज़ा तू हमारे लिए लेकर आने वाला है ना, वो चाहे तू ही खा लेना, पर तू बस हमारे लिए चखना का अरेंजमेंट कर दे। उसके पैसे ले जाना, अलग से 500 की टिप भी ले जाना। ओके सर। अबे यार ये क्या हो रहा है? बिना पिए ही घर कैसे हिलने लग गया? कहीं इस घर में भूत तो नहीं? भूत नहीं, भूकंप आया है।
देखना कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना भूकंप है। देखो सब ठीक हो गया है ना। लगता है चकना वाला आ गया, मैं देखता हूँ। सर आपने चखना और पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, ये लीजिए बिल। अरे काहे का बिल, छोड़ो 2-4 रुपए को यार। 500 का पिज्जा है, तुम खा लो। सर क्यों गरीब से मजाक कर रहे हैं? पिज़्ज़ा और चखना मिलाकर टोटल 800 रुपये हुए। आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे और डिलीवरी करनी है। तो फिर जाओ ना, रोका किसने है? सर प्लीज़ पैसे दे दीजिए। क्या पैसा लगा रखा है रे तू? हाँ, जिस शॉप से तू पिज्जा लेकर आया ना, उस शॉप को मैं ये खड़े खड़े खरीद सकता हूँ और रातों रात 100 दुकान खड़ी कर सकता हूँ। क्या समझा? सर आपको जो खरीदना है खरीद लीजिए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन फिलहाल 800 रुपये दे दीजिए। तुझे 800 रुपये चाहिए? आजा अंदर, मैं देता हूँ। बचाओ बचाओ। तुझे तो हम बाहर, तू अंदर कैसे आया? बदला लेने आया हूँ। पहचाना नहीं? नकुल? नकुल, हाँ मैं। लेकिन तुम तो मर चुके हो। हाँ मर चुका हूँ, लेकिन मेरे मरने का कारण तो तुम चारों अमीर बिगड़ैल घमंडी लड़के ही थे। उस दिन भी तुम लोगों ने मेरे साथ वही किया था जो आज किया। याद है ना तुम सबको कि भूल गए? बचाओ। हमें माफ कर दो नकुल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भी उस दिन बहुत हाथ पैर जोड़े थे, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहे, इसलिए आज मैं तुम लोगों की नहीं सुनूंगा। बचाओ 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 बचाओ। तुम लोग कितना भी चिल्लाओ, गला फाड़ लो, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि आज तुम चारों घमंडी लोगों की मौत निश्चित है। परमात्मा ने इंसाफ कर दिया। बचाओ 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 बचाओ। ये रोने की आवाज कैसी? मैं देखता हूं। क्या हुआ हरिराम? कौन है वहां? नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं है। लगता है किसी ने मजाक किया है। कोई मजाक कर रहा था, शायद भाग गया। माफ करना नई नई पत्नी जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये रात ऐसी है कि देर चाहे जितनी भी हो जाए, रहती जवान है और इस जवानी की चांदनी कमरे में बिखरी रहती है। उसी चांदनी की खातिर हम आपके चांद से मुखड़े को इस कमरे को दिखाने जा रहे हैं।
और कितनी पियोगे? बहुत हो गया पीना। चलो अब चलकर सो जाओ। अरे ऐसे कैसे सो जाएं? आज हमारे भतीजे की शादी हुई है। शादी की खुशी में आज नहीं पिएंगे तो कब पिएंगे? मैं तो कहता हूँ भगवान, तुम भी एक दो घूंट पी ही लो। वाह वाह, खुद तो डूब ही रहे हो, मुझे भी लेकर डूबना चाहते हो? अरे भगवान, ये डूबना नहीं तैरना है मेरी राम प्यारी। एक बार पी कर तो देख। भाड़ में जाओ, आप और आपकी ये शराब। मैं चली सोने। अरे उर्मिला, तुम वापस क्यों आई? जाओ, मुझे चैन से पीने दो। अरे भगवान, तेरी आवाज को क्या हुआ? पहचाना? चारू, तू? आपने हमको पहचान लिया। हमको तो लगा था आप हमको पहचानोगे ही नहीं। चारू, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? मरने से डर लगता है? हाँ चारू, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ठीक है, फिर मैं आपको छोड़ देती हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना है, नीचे गिरकर मत मर जाना। कौन है? कौन है? अरे अंजलि बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ चाहिए क्या? आपकी जान चाहिए। क्या? क्या चाहिए? आपकी जान। चारू, तू यहाँ कैसे? हाँ, हम। ये क्या कर रही हो चारू बेटा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे मुझे, छोड़ देना, छोड़ दे, बचाओ, बचाओ, कोई है? चिल्लाओ, चीखो, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे, आपकी आवाज यहाँ कोई नहीं सुन पाएगा। छोड़ देना। अरे, पहचान लिया? मुझे तो लगा था चाहे कुछ हो जाए, आप मुझे नहीं पहचानेंगे। ये तो कमाल हो गया कि मैं सबको याद हूँ। लेकिन तुम तो मर चुकी हो, फिर तुम यहाँ कैसे? मर तो चुकी हूँ, लेकिन क्या करती? बदला लेने के लिए मुझे वापस आना पड़ा। जैसा आप लोगों ने किया, वैसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। वैसे हमने आपके भाई और आपकी पत्नी को तो मार दिया। अब आपकी बारी है। आपके बाद बाकी सबको मार डालेंगे। अरे बेटा, बाथरूम बाद में जाना, पहले मेरी बात सुन। क्या बात है माँ? तुम रो क्यों रही हो? तू इधर तो आ पहले। बेटा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ माँ? जिस अंजलि से तेरी शादी हुई है, उस पर चारू की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। क्या कह रही हो माँ?
पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कह रही हूँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने तेरे पिता और तेरे चाचा चाची को मार डाला है बेटा। वो हम दोनों को भी मार डालेगी। तुझे यकीन नहीं होता ना? चल कर रसोई में देख ले। देख कितनी बेरहमी से मारा है उसने तेरे पिता को। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तेरे चाचा की लाश बाहर पड़ी है और चाची की कमरे में। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैंने रात में ही देख लिया था कि अंजलि नहीं, कोई और है। लेकिन वो चेहरा देखकर मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो मुझे सब सपने जैसा लगा। अब हम क्या करेंगे माँ? अगर हम भागना भी चाहेंगे तो ये चारू हमें कहीं नहीं जाने देगी। क्यों ना हम चारू के पास जाकर उससे माफी मांग लें? बेटा, उसकी आत्मा गुस्से में है। अगर उसने हमें माफ नहीं किया तो? आगे खाई पीछे कुआं है माँ, गिरना दोनों जगह है। खतरा तो उठाना पड़ेगा। गलती की माफी मांग ली तो शायद वो hमें माफ कर दे। जैसा तू कहे बेटा, डूबते को तो तिनके का सहारा ही चाहिए। चल देखते हैं क्या होता है। अंजलि! चारू बेटा, क्या बात है, तुम दोनों भी हमको पहचान गए? कैसे नहीं पहचानेंगे, आखिर हम एक ही गांव के जो हैं बेटा। और तुम्हें तो मैंने गोद में खिलाया है चारू बिटिया। बिटिया नहीं, बहू। अगर तुम लोग भूल गए हो तो हम अपनी राम कहानी खुद अपने मुंह से ही सुना देते हैं। सुनो, हमारी और विकास की शादी कुछ महीने पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही तुम लोग हमें हमारे पिताजी के पास छोड़कर शहर चले गए और हमारे ही दहेज के पैसों से व्यापार खड़ा करके अमीर बनकर हमें ही भूल गए। नहीं चारू बेटा, हम कुछ नहीं भूले हैं। हम तो तुम्हें लेने आने वाले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बेटा। ओह, मतलब आप लोग ईमानदार थे, हम लोग ही गलत सोच के चलते मर गए। हाँ, काश आप लोग समय पर आ जाते तो आज हम और हमारे पिता जिंदा होते। झूठ बोलकर तो इंसान को बहला सकती है बुढ़िया, लेकिन तो नहीं। तुम लोगों के पैसों की लालच ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। जानती है ये तो जानकी, तुम सबकी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हुई। हम कहीं भी जाते थे तो लोग हम पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। हमें छोड़ी हुई बताकर लड़के गंदे गंदे ताने मारा करते थे, इशारे करते थे। इसी बदनामी के भार ने एक दिन हमारे माता पिता को मार डाला और फिर मुझे, और मेरे मरते ही तुम दूसरी शादी के लिए आजाद हो गए। कितना पैसा लिया इस अंजलि से, बोलो? 11 लाख कैश, एक गाड़ी, एक बाइक, फ्रिज, टीवी, सब। लेकिन तुम कहती है तो हम सब वापस कर देंगे बेटा। बस हमें माफ कर दे, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। माफ कर दे हमें। चारू, मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है। हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। अंजलि के शरीर को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और मुक्ति पाने के लिए तुम दोनों का मरना जरूरी है। नहीं चारू बेटा, थोड़ा तो ख्याल करो। मैं तुम्हारी सास हूँ और सास माँ समान होती है। ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए।
मैं जानती हूँ, जब आपकी बेहोशी टूटेगी तो आपके सामने हजारों सवाल खड़े होंगे। शायद आपको उन सवालों का जवाब हमारी इस डायरी में मिल जाए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की, पर वो वैसा कर नहीं पाया। उल्टा उसे ही ऐसी सजा मिली कि उसके बाद कोई भी आदमी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। शमशेर अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान में अपनी बंदूक से किसी पर निशाना लगा रहा था। अचानक उसे कुछ दिखा और उसने जोर से एक गोली फायर की। वो गोली सीधी जाकर उड़ती हुई चिड़िया को लगी और वो नीचे गिरकर मर गई। मंगो, उस चिड़िया को उठाओ, मैं दूसरी गिराता हूं। मंगू शमशेर का वफादार नौकर था। शिकार उठाकर घर में लाने के लिए शमशेर ने इसे काम पर रखा था। मंगू ने वो मरी हुई चिड़िया उठाई और एक बक्से में रख दी। उसके बाद शमशेर ने 3 और गोलियां मारकर 3 चिड़ियों को जान से मार दिया। मंगू, उन तीनों को भी अंदर ले आओ। आज तो शिकार करने में मजा ही आ गया। आज बहुत अलग तरह के पंछी मिले, घर की तो रौनक बढ़ जाएगी। मंगू चारों चिड़ियों को घर के अंदर ले आया। शमशेर भी ऊपर से नीचे आकर उन चिड़ियों को देखने लगा। मंगू एक आज्ञाकारी नौकर की तरह शमशेर की सारी बातें मानता था। वो तुरंत अंदर चला गया। इतने में शमशेर की बीवी रानी बाहर आई। ओ रानी, आओ आओ, आज के शिकार देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। आज मुझे 2 नई जाति के पंछी मिले हैं। शमशेर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारा इन पंछियों को मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम क्यों इन मासूमों की जान लेते हो? रानी, अब ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इतने पंछी हैं इस दुनिया में, अगर मैं 2-4 को रोज मार दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, उनमें भी जान होती है। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये पंछी बेचने के धंधे की वजह से ही हम इतनी दौलत कमा पाए हैं, वरना आज भी गरीबी में सड़ रहे होते हम। तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि पैसों की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक दिन सब भुगतना होगा तुम्हें। मैं किसी से नहीं डरता और कोई मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। रानी गुस्से में वहां से चली गई और मंगू वहां आ गया। क्या हुआ? चिड़िया को रख दिया? जी मालिक। ठीक है, कल और नए पंछी मारेंगे और ज्यादा मारेंगे। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अगले दिन सुबह शमशेर फिर पंछियों को मारने निकल पड़ा। इस वक्त पंछी खाना ढूंढने के लिए अपने पेड़ों से बाहर निकलते हैं। हमें उसी वक्त उन्हें मारना है। अब जा, नीचे खड़ा रहे। मैं ऊपर जाकर एक को नीचे गिराता हूँ। तुम ध्यान रखना कि कौन सा पंछी कहाँ गिर रहा है। मंगू। जी मालिक। शमशेर ने छत पर जाकर पंछियों को मारना शुरू किया। जैसे जैसे वो पंछियों को मारता, मंगू उन्हें उठाकर बक्से में रख देता था। ये सब रानी नीचे खड़ी होकर देख रही थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद शमशेर रुका। आज उसने पूरे 10 पंछी मारे थे, इसलिए वो बहुत खुश था। वाह मंगू वाह, आज तो कमाल ही हो गया। पूरे 10 पंछी मारे आज। मालिक, क्या इन्हें अंदर रख दूं? हाँ हाँ, रख दे, अच्छे से रखना। जी मालिक। मंगू उन पंछियों को लेकर अंदर चला गया। इतने में शमशेर को किसी का फोन आया। हेलो। हाँ बोलिए सर। बहुत दिन हो गए, तुमने नया माल नहीं भेजा। धंधा बंद कर दिया क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात करते हैं? आज ही नया माल इकट्ठा किया है। आप आकर देखिए और जो पसंद हो ले जाइए। ठीक है, आज शाम को आता हूँ, माल तैयार रखना। जी जी सर, आइए आइए।
शमशेर ने जल्दी से फोन कट कर दिया। मंगू, ओ मंगू, अरे इधर आ, इधर जल्दी इधर आ। मंगू भागता हुआ आया। जी मालिक। सुन, आज शाम को नील सर इन पंछियों को देखने आ रहे हैं। अगर इन्हें पसंद आ गए तो मजा आ जाएगा। सबको अच्छी तरह से सजा के रखा है ना? हाँ मालिक। बहुत अच्छे। शाम को नील पंछियों का सौदा करने आया। शमशेर उसे उस रूम में ले गया जहां वो पंछियों को रखता था। पर जैसे ही वो रूम में गए, शमशेर की आंखें घूम गई। वो डर गया क्योंकि अंदर एक भी पंछी नहीं था। ये क्या मजाक है शमशेर? नहीं सर, मजाक नहीं है, सारे पंछी तो यहीं थे। शमशेर को बहुत गुस्सा आया। मंगू, ये मंगू! शमशेर, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जा रहा हूँ, आगे से मुझे कोई फोन मत करना। नील वहां से गुस्सा होकर चला गया। कहाँ गए सारे पंछी? मुझे सच में नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, लगता है सारे पंछी उसने खरीद लिए। ज्यादा होशियारी मत करो, सारे पंछी किसी ने चुरा लिए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ये तुमने ही किया है। बकवास मत करो, मैं भला ये मरे हुए पंछी क्यों लूंगी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी को कुछ पता नहीं था कि सारे पंछी कहाँ गए या फिर कौन ले गया। रात हो गई। शमशेर और उसकी बीवी सोने चले गए, पर अचानक शमशेर को पंछियों की आवाजें आने लगी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर एक भी पंछी नहीं था। क्या हुआ? मुझे ढेर सारे पंछियों की आवाज आ रही है। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें तो हर वक्त वही बात सूझती है। सो जाओ। शमशेर को अब भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ने लगी। आवाज चीख में तब्दील होने लगी। शमशेर उन सब चीजों को नजरअंदाज करके बेड पर सो गया। जैसे ही वो सोया, उसे अपने कमरे में ढेर सारे पंछी उड़ते हुए दिखने लगे। इस बार वो पंछी रानी को भी दिख रहे थे। दोनों डर गए क्योंकि उन सारे पंछियों से खून टपक रहा था। ये सारे पंछी तो वही हैं जिन्हें तुमने मारा था। ये सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उड़ते हुए पंछियों में से एक पंछी आकर शमशेर की छाती पर बैठ गया। शमशेर को उसका वजन इतना महसूस हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पाया। उस एक चिड़िया का वजन एक हाथी के बराबर लग रहा था। कुछ देर बाद सारी चिड़िया आकर उसके शरीर पर बैठकर अपनी चोंच उसे मारने लगी। रानी दूर जाकर ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस वजन की वजह से शमशेर की मौत हो गई। शमशेर के मरने के बाद सारी चिड़ियों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रानी को सारी बात समझ में आ गई। उसने मंगू की मदद से सारी चिड़ियों को गार्डन में दफन कर दिया। उसके बाद किसी ने वहां पर पंछियों का शिकार नहीं किया।